अस्सलाम वालेकुम। आई एम अमरीन खान और आज पिछले लेक्चर्स में आपको मैंने ग्राफिक डिजाइनिंग के बारे में बताया था और उसमें मैंने आपको फोटोशॉप के बारे में ये बताया था। उसमें मैंने आपको तीन टूल्स थे उनको उनके बारे में बताया था, जिसमें से मैं फोटोशॉप पर आपको पहले लेके चलती हूँ। हम फोटोशॉप ऑन करते हैं। ये जी फोटोशॉप है, फोटोशॉप ऑन की। एडोब फोटोशॉप, ठीक है। इसमें मैंने आपको पहले तीन टूल्स, जो मेरा पहला इससे पहले लेक्चर था उसमें मैंने तीन टूल्स के बारे में बताया था। एक टूल था मूव टूल, फिर ब्रश टूल था और जूम टूल। ठीक है, मूव टूल, ब्रश टूल और जूम टूल, इन तीन टूल्स के बारे में बताया था मैंने कि ये तीन टूल्स हम कोई अगर हमने कोई भी ये मुख्तलिफ किस्म के हैं, पिक्स हैं जो मैंने ऐसे डाउनलोड की हुई हैं। हम जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये एक डॉक्यूमेंट हमारा, कोई भी हमने डॉक्यूमेंट अगर हमने बनाना हो तो हम वो फर्ज करें कि हमने फोटो के ऊपर बनाना है या हमने प्रिंट के ऊपर करना है। तो हम फर्ज करें कि फोटो के ऊपर करना है तो अ, हम लैंडस्केप ले लेते हैं, लेकिन चले लैंडस्केप लेते हैं या हम प्रिंट के ऊपर कर लेते हैं। ठीक है, प्रिंट में मैं ले लेती हूँ A6 ले लेती हूँ, A6 या A5। A5 लेते हैं, ठीक है। A5 मैंने लिया, उसकी वेथ और ये हाइट पहले से बाय डिफॉल्ट होता है। वाइट उसका बैकग्राउंड है। जैसे ही मैं क्रिएट के ऊपर करती हूँ ये एक डॉक्यूमेंट खुल जाएगा। ठीक है, अब इसके ऊपर हमने कोई पिक हम लगाएंगे जो कि मैंने पहले से डाउनलोड की भी हैं। ठीक है, और फिर हम उसके ऊपर हम मुख्तलिफ टूल्स अप्लाई करेंगे उस पिक्चर के ऊपर और देखेंगे कि उस पिक्चर को हम कैसे उसको मूव कर सकते हैं, कैसे उसमें ब्रश यूज कर सकते हैं, कैसे उसको जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। ठीक है, तीन टूल्स हम उस पिक्चर के ऊपर अप्लाई करेंगे। मैंने ये देखे, ये जो लेयर खुली है ये वाली लेयर, इसको ये अभी अभी ये देखे राइट साइड पे ये अभी लॉक हुआ हुआ है। ठीक है, इसको मैं जैसे ही इस लॉक के ऊपर क्लिक करूंगी तो ये लॉक, अब ये लेयर के ऊपर हम काम कर सकते हैं। पहले वो लॉक था, पहले लेयर लॉक थी, इसके ऊपर कोई काम नहीं कर सकते थे। अब इसके ऊपर मैंने ये लॉक खोल दिया, अब इसके ऊपर हम काम कर सकते हैं। ठीक है, ये लेयर है, बाय डिफॉल्ट हमेशा एक लेयर ऑन होती है। अगर फर्स्ट करें मैं एक और लेयर करना चाहूँ तो मैं प्लस के ऊपर ऐड करूंगी, एक और लेयर बन गई, लेयर 1। ठीक है, अब ये वाली लेयर भी है, ये वाली लेयर भी है। फर्स्ट मुझे ये वाली लेयर चाहिए, एक ये वाली लेयर है और एक ये वाली लेयर है। ठीक है, अब मुझे फर्स्ट करें हम इस लेयर 0 के ऊपर काम करते हैं। ठीक है, ये लेयर 0 जो है इसको हम क्या करेंगे कि इसके ऊपर मैंने हम कोई पिक्चर निकाल लेते हैं जो मैंने डाउनलोड की हुई है। ठीक है, फाइल के ऊपर मैं जाऊंगी, ओपन। ठीक है, इधर मेरे पास इसमें मैंने एक जो मुख्तलिफ मैंने अपने इमेजेस डाउनलोड किए हुए हैं, इसमें डाउनलोड्स में इमेजेस वाला ये आ गए इमेजेस। ठीक है, डाउनलोड्स के अंदर है इमेजेस। इमेजेस के ऊपर मैंने ये देखे मुख्तलिफ किस्म के ये बर्ड्स फाइल हैं, ब्लू स्काई है, ये मैंने सारे इमेजेस डाउनलोड किए हुए हैं। ब्लू बर्ड स्काई है, बर्ड्स का है। ये देखें, फर्ज करें कि मैंने एक बर्ड्स लेनी है। ठीक है, तो मैं बर्ड्स है, ब्लू स्काई है, कार हाउसेज है, इलेक्ट्रिसिटी सेविंग्स है, फ्लावर है। फ्लावर्स मैंने बहुत से लगाए हुए हैं। ये आइसबर्ग फाइल है, लैंड्स की। ये मैं अभी आपको इस लेक्चर में या नेक्स्ट लेक्चर में ये भी मैं दिखा दूंगी कि मैंने क्या क्या इसके ऊपर डाउनलोड किया हुआ है। फर्ज करें मुझे बर्ड फाइल चाहिए। ठीक है, ये वाली फाइल, ये देखें बर्ड फाइल। अब इस बर्ड फाइल को जब मैंने ऑन किया, इसमें मुझे कोई एक पिक्चर चाहिए। फर्ज करें कि मैं ले लेती हूँ, कौन से वाले लें हम कर लेते हैं ये वाली पिक्चर ले लेते हैं। ठीक है, तोतों की ले लेते हैं या ये वाली ले लेते हैं, तोतों वाली ले लेते हैं, तोते की ले लेते हैं, चलिए ये ले लेते हैं। ठीक है, इसको जैसे ही मैंने ओपन किया, ये देखें जी, ठीक है ना, ये ओपन हो गई। अच्छा, अब इसके ये देखिए मैंने इसके ऊपर काम करना है, मैंने इसको मूव करना है, इसको जूम इन जूम आउट करना है या इसके ऊपर ब्रश से कुछ काम करना है।
तो मुझे इसको काम करने के लिए मैं ऐसे ऐसे कर रही हूँ, अभी मुझे कुछ भी नहीं हो रहा, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर यहाँ पे देखिए राइट साइड पे यहाँ पे ताला लगा हुआ है इस लेयर के ऊपर। इस ताले के ऊपर मैं क्लिक करूंगी, ताला खोल दिया मैंने, ठीक है, ताला खुल गया। अब ये जो लेयर है, ये देखें एक लेयर, ये लेयर हमने पहले से बनाई हुई थी ना, ठीक है। इस लेयर के ऊपर, ये वाली जो लेयर है, इसके ऊपर हमने ये बर्ड की पिक्चर लगा दी, ठीक है। ये अच्छा, अब फर्ज करें कि ये मूव टूल के ऊपर ही मैंने क्लिक किया हुआ, ये मूव टूल है, ठीक है ना, ऐसे करके इसको मूव करना है। अब मैं जैसे इसके ऊपर मूव टूल के ऊपर क्लिक करके, ये देखें लेफ्ट साइड पे जब मैंने कीबोर्ड का जो लैपटॉप का जो लेफ्ट साइड का बटन उस पर मैंने किया, मूव टूल के ऊपर लिखा। अब इसके ऊपर जब मैं ऐसे करके इसको, ये देखें ऐसे मूव हो रहा है। ये पिक्चर को अगर मैंने मूव करना हो, ये दो पैरेट्स की पिक्चर है, अगर मैंने इसको मूव करना हो, ये ऐसे मूव कर लूंगी। इतना मुझे पैरेट की पिक्चर चाहिए, मैं इतनी कर लूंगी, इतनी कर लूंगी, इतनी कर लूंगी, ऐसे, ठीक है ना। ये मूव टूल है, इससे मूव करते हैं। ये मूव टूल आपको समझ आया। अच्छा, दूसरा वाला जो एक जूम इन और जूम आउट, इसके ऊपर एक और एक टूल है, ये ब्रश टूल, ठीक है ना, ये वाला ब्रश टूल। अब ब्रश टूल, ये जो ब्रश टूल है, ये वाला ब्रश टूल, पेंसिल टूल भी होता है, ब्रश टूल जो है वो ये ब्रश टूल है। ये कह रहे कुड नॉट यूज द ब्रश टूल बिकॉज नो लेयर्स आर सिलेक्टेड, क्योंकि मैंने कोई लेयर ये भी सिलेक्ट नहीं की हुई। तो पहले हम इसको, क्योंकि ब्रश टूल हम इस पर इसलिए यूज नहीं कर सकते क्योंकि इसके ऊपर कोई मैंने लेयर तो अभी सिलेक्ट की नहीं है, ठीक है ना। लेयर हम, इसके ऊपर एक पिक्चर बनी हुई है, तो पहले हम लेयर को हम सिलेक्ट करेंगे। फर्स्ट कर मैं एक और यहाँ पे लेयर बनाती हूँ, ठीक है, ये वाली लेयर, इसको हम बंद करते हैं। अब इस पिक्चर के ऊपर अब देखें कि मैंने ये वाली लेयर बनाई। अब इसके ऊपर ये पहले से ही ब्रश का मैंने एक सेट सिलेक्ट किया हुआ था, तो मैं इसके ऊपर फर्ज करें कि मुझे यही वाले ब्रश या कोई और, ये पत्ते का ब्रश ले लेते हैं, ये वाला लेते हैं, ठीक है। अब इसका साइज इतना कर लें, साइज का मैंने आपको बताया था, राइट साइड पे करते रहेंगे इसका साइज ज्यादा बढ़ता चला जाएगा। कम करने के लिए इसका साइज, ये देखें ब्रश का साइज कम होता चला जाएगा। अगर ब्रश को मैं ऐसे करती हूँ, ये देखें ब्रश का साइज, ये वाला साइज है, कितना साइज है जी, 64, ठीक है। ऐसे क्लिक करके साइज को हम यहाँ से, मैं फर्स्ट कर इसको मैं बढ़ा के 94 कर देती हूँ। आप करोगे तो जरा बड़े साइज का पत्ता आ जाएगा, इतने साइज का पत्ता। अच्छा, इसको हम इस साइज यहाँ से भी बढ़ा सकते हैं, इधर वाले से भी, यहाँ इस साइज से भी कम और ज्यादा कर सकते हैं। ज्यादा हो गया, ये कम हो गया, ये कम हो गया, उस तरफ जाएगा कम होता जाएगा, इस तरफ जाएगा बढ़ता चला जाएगा। ये देखें डिस्प्ले हो रहा है, बढ़ता चला जाएगा ये। और इसको कीबोर्ड पे आप, आपका जो कीबोर्ड पे जो आपकी दरमियानी वाली ब्रैकेट्स हैं और बड़ी वाली ब्रैकेट्स हैं, उसको आपने प्रेस करना है। दरमियानी वाली ब्रैकेट को प्रेस करेंगे, ये देखें कम होता चला जा रहा है ये ये देखें लेफ्ट साइड की ब्रैकेट दरमियानी, और उसके टैग को मैंने किया तो कम होता चला गया। राइट साइड को करेंगे तो बढ़ता चला जाएगा, ये देखें बढ़ता चला गया। ये कम हो रहा है, ये बढ़ रहा है, राइट साइड को करेंगे तो ये बढ़ रहा है, ठीक है। ये कम हो रहा है और ये बढ़ रहा है। ये आपको समझ आ गया ब्रश का। ये देखें ब्रश, इसको मैंने अब बड़ा छोटा वाला ब्रश बनाना है, तो इसको थोड़ा सा इसको कम करेंगे तो ये छोटे साइज का ब्रश बन जाएगा। ये छोटे साइज का ब्रश हो गया, ठीक है। तो दो तरीके से साइज कम ज्यादा कर चेंज कर सकते हैं, या तो यहाँ से साइज को चेंज कर लें, ठीक है, लेफ्ट और राइट करके, या फिर कीबोर्ड से आप जो दरमियानी वाली कीबोर्ड के टैब्स और बड़ी वाली ब्रैकेट्स होती हैं उसको आपने प्रेस करना है, उससे कम ज्यादा ब्रश का साइज हो जाएगा। अच्छा, अब एक मैंने टूल बताया था जूम टूल, ये देखें ये वाला जूम है, जूम इन और जूम आउट, ठीक है। इसको मैं प्रेस करके, अब देखें यहाँ पर ये जूम इन एक्सक्यूज मी, जूम इन, ये देखें ये, इसको मैंने जूम, यहाँ पर इसको लेफ्ट, ये जूम इन ऐसे ही हो रहा है। इसको हम या तो हम ऐसे प्रेस करके इसको ऐसे कर सकते हैं, ठीक है ना, ये जूम इन जूम आउट हो रहा है, ठीक है। जूम इन हो रहा है, जूम आउट, ये उससे हो गया, ये पूरा ही कम होता चला गया। अब अगर इसको मैंने बढ़ाना है तो हम क्या करेंगे, हम इसको कीबोर्ड से भी कर सकते हैं। कीबोर्ड पे कंट्रोल प्लस करेंगे तो ये देखें बढ़ता चला, जैसे जैसे मैं कंट्रोल प्लस कर रही हूँ बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला, जूम इन जूम इन जूम इन जूम इन। अगर मैं इसको कम करती चली जाऊं, जूम आउट, जैसे ही मैं कम करती जाऊंगी तो जूम आउट जूम आउट जूम आउट, इसे कम होता चला जाएगा।
जूम इन और जूम आउट, इस तरह ये होके कम या ज्यादा होता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको जूम इन और जूम आउट का बताया, ठीक, कम और ज्यादा करने का, किसी पिक्चर को कम और ज्यादा आप कीबोर्ड से भी कर सकते हैं। ये देखिए मैंने इसको बढ़ा रही हूँ, कंट्रोल प्लस कंट्रोल प्लस कंट्रोल प्लस, जूम इन जूम आउट, कंट्रोल प्लस कंट्रोल प्लस कंट्रोल प्लस, कंट्रोल माइनस कंट्रोल माइनस कंट्रोल माइनस। ये देखिए कंट्रोल माइनस कंट्रोल माइनस कंट्रोल माइनस, माइनस का मतलब है कि उसको कम करना, और कंट्रोल प्लस का मतलब है कि उसको बढ़ाना, यानी कि उसके साइज को ज्यादा करना। कंट्रोल माइनस का मतलब है उसको कम करते चले जाना, कंट्रोल माइनस कंट्रोल माइनस कंट्रोल माइनस कंट्रोल प्लस कंट्रोल प्लस कंट्रोल प्लस कंट्रोल प्लस। ठीक है, तो ये 3 टूल्स के बारे में मैंने बताया। अच्छा, एक और बात मैंने आपको, लास्ट बात जो इस वीडियो में मैंने आपको बतानी थी, वो है ये पैरेट्स का भी वो ये होता है, ये देखें ये, अब ये दोनों क्योंकि देखें ना, ये राइट साइड पे जरा देखें, ये जहाँ पे मैं ये पैनल, लेयर्स का पैनल है, इस पे ये देखें 2 मैंने लेयर बनाई थी ना, पहले हमने पैरेट्स वाली ये वाली बनाई थी, फिर ये वाली बनाई थी। अब ये दोनों एक दूसरे के ऊपर आया हुआ है। क्यों ऊपर आया हुआ है? क्योंकि नीचे ये भी है, पैरेट्स की भी है नीचे, ऊपर ये भी, दोनों ऑन है। फर्ज करें मैं चाहती हूँ मुझे पैरेट्स खाली नजर आ जाए, तो मैं इसको बंद कर दूंगी, अब देखें मुझे पैरेट्स नजर आ रहे हैं, ठीक है। अगर मैं चाहती हूँ मुझे पैरेट्स नजर ना आए, तो मैं पैरेट्स वाली लेयर को बंद कर दूंगी, इसको ऑन कर दूंगी, अब मुझे सिर्फ पत्तों की, जो ये ब्रश से मैंने पत्ते बनाए हैं, वो नजर आ रहे हैं। दोनों नजर आएंगे, दोनों की आईज को मैं खोलू, ये आईज होती है, आईज को खोल दिया तो दोनों लेयर्स मुझे नजर आ रही हैं ऊपर नीचे, ठीक है ना, एक दूसरे के ऊपर नीचे लेयर्स हैं। अच्छा, इस वाली जो 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 बार है, इसको कहते हैं टूल बार, इसमें सारे टूल्स हैं, ठीक है। और ये वाली जो बार होती है जो इसके रिलेटेड खुलती है, जूम टूल के रिलेटेड, ये वाली जूम टूल, जूम की बार खुली, इसे कहते हैं ऑप्शन बार। टूल बार, ऑप्शन बार, इसको ये हमेशा ही ऑन होनी चाहिए, टूल बार भी नजर आती रहनी चाहिए, ऑप्शन बार भी हमेशा, हर टूल से रिलेटेड उसकी ऑप्शन बार होती है। जो मूव टूल है उसका अलग ऑप्शंस नजर आ जाएंगे आपको, उसके मुताबिक मूव टूल को कैसे करना है, कैसे उसको चलाना है, कैसे उसको अप्लाई करना है, उसके लिए ये ऑप्शन बार है, इसमें से आप क्लिक करें। जो कि ये है, ये कौन सा टूल है? ये है क्विक, इसका नाम क्या है? इसका नाम है रेक्टेंगुलर मार्की टूल है, ठीक है। ये वो लेसो टूल है, फिर ये क्रॉप टूल है, ये ब्रश टूल है, रेक्टेंगुलर टूल है, ये रेजर है, ठीक है ना, ये वाले टूल है सारे। तो इनकी ऑप्शंस बार, इसको ऑप्शन बार को, और ये जो टूल बार है इसको हमेशा ही नजर आते रहना चाहिए। और इसको हम जो है वो विंडो से भी, इसको हमेशा, इसके विंडो पर हम इसको देख सकते हैं। विंडो पे आप देखें कि ये हमेशा जो टूल बार है, ऑप्शन बार हमेशा, ये नीचे देखें, ऑप्शन बार और टूल बार हमेशा टिक होनी चाहिए, ऑप्शन बार टूल बार लिखा हुआ होगा, लेकिन अगर फर्ज करें मैं इसको टूल बार को, मैं टूल बार ये टिक होनी चाहिए, अगर मैं इसको बंद कर दूंगी टूल बार नजर नहीं आएगी, लो जी टूल बार गायब हो गई, ठीक है ना। अब मैं इसको दोबारा, कहाँ गया ये जो विंडो, विंडो हमारी कहाँ गई, ये रही विंडो, ठीक है ना। विंडो में हमने टूल बार बंद कर दी थी, इसको ऑन कर लेते हैं, अब ये दोबारा हमारा सिस्टम चल पड़ा, ठीक है ना। तो इस तरह आपने ये जो मैंने आपको बताई आज इस लेक्चर में ये चीजें, ये आपने इसको फॉलो करना है, इसको देखना है। और ये जो टूल्स मैंने आपको बताया, क्या बताया, मूव टूल के बारे में बताया, पैरट्स की एक पिक्चर मैंने डाउनलोड की, बनाई हुई थी मुख्तलिफ, उसके वो मैंने आपको दिखाई। और ब्रश टूल मैंने आपको यूज करना बताया, एक मैंने मूव टूल का बताया, एक ये जो ब्रश टूल है इसका बताया, ये ब्रश टूल है इसका बताया, और एक ये जो जूम टूल है, जूम टूल है, इन तीनों के बारे में बताया। अच्छा, एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगी, वो ये है कि ये देखे मैंने डाउनलोड्स के अंदर कुछ मेरी, ये देखें ये इमेजेस हैं, ठीक है। इमेजेस की मैंने कॉपी, एक मैंने इमेजेस बनाया, उसकी कॉपी भी बनाई हुई इमेजेस की, ये कॉपी है, ये इमेजेस हैं, ये जो है वो इमेजेस हैं, ठीक है ना, ये इमेजेस हैं। इसमें मैंने ये बर्ड्स, ये देखें जी, ये पहले इसको करते हैं, ये बर्ड्स मैंने कुछ डाउनलोड किए, ठीक है, इतने मैं बर्ड्स डाउनलोड कर चुकी हूँ। ये unsplash.com से मैंने ये सारे बर्ड्स के पिक्चर निकाले हैं, ठीक है। बर्ड्स की ये हो गई, उसके बाद है ब्लू स्काई, ये मुख्तलिफ किस्म के ब्लू स्काई पे मैंने डाउनलोड किए थे, ये भी मैंने अनस्प्लैश से किए हैं, आप और भी कर सकते हैं, ठीक है। मुझे अभी फिलहाल इतनी की जरूरत थी, मैं और भी इंशाल्लाह और भी डाउनलोड करूंगी। ये मैंने कुछ इसके, ये कार हाउसेज हैं जिसमें कार भी नजर आ रही है, पीछे घर भी नजर आ रहे हैं, वो मुझे, मैंने कुछ पिक्चर्स वहां से लेके डाउनलोड की,
ठीक है। अच्छा, फिर मैंने क्या किया, उनके मैंने एक फोल्डर बना के उस फोल्डर में सारी पिक्चर्स डाल दी उनके नामों के साथ। ठीक है, ये इलेक्ट्रिसिटी सेविंग की कुछ हैं, जिससे इलेक्ट्रिसिटी जो है वो सेव होती है, उसके लिए मैंने कुछ पिक्चर्स डाउनलोड की थी। फ्लावर की हैं, फ्लावर्स मैंने निकाले थे, मुझे अच्छे लगे फूल, मैंने वो निकाल लिए unsplash.com से। ठीक है, फिर ब्लू आइस बर्ग है, ये मैंने मुख्तलिफ सीन्स निकाले unsplash.com से। फिर मैंने ये कोई लैंडस्केप है, फोल्डर है लैंडस्केप का, उसमें मुख्तलिफ किस्म के सीन्स हैं, वो मैंने निकाले। ठीक है, उसके बाद फिर ये मॉडल्स हैं, कुछ मॉडल्स की पिक्चर्स हैं, वो मैंने निकाली, वो मैंने डाउनलोड कर ली। अच्छा, फिर ये पैटर्न्स हैं, मुख्तलिफ किस्म के डिजाइन हैं, ये मैंने डाउनलोड किए। ठीक है, मुख्तलिफ किस्म के डिजाइन की आपको जरूरत पड़ जाएगी, वो अब मैंने लिए। और फिर एक ये एंड में मुझे एक पिक्चर अच्छी लगी एक लड़की की, वो मैंने निकाली, सेंट पैट्रिक की पिक्चर ये मैंने निकाली। इस पर भी हम काम, मैंने किया काम, वो भी इंशाल्लाह मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये कुछ ऐसी चीजें थी जो कि आज मैंने आपको दिखानी थी। और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मैं किसी और लेक्चर के साथ इंशाल्लाह इसके आगे जो मजीद टूल्स हैं वो उसको हम करेंगे। जब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए। ठीक है, अगले लेक्चर में इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। जज़ाकल्लाह।